A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी, रीवा की दो बड़ी खबरों के साथ। रीवा का विंध्या हॉस्पिटल फिर विवादों में है। अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन परिजनों को महिला से मिलने नहीं दे रहे थे और कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया गया है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही महिला की जान गई है। अस्पताल में घंटों हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया, जिसके बाद परिजन अपने गृहग्राम निकले। कब आप ला के एडमिट कराए थे? पेशेंट कौन सी हॉस्पिटल है, क्या मैटर पूरा पर घटना क्या है? हमने रात में लेकर आया परसों यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे टाइम में रात में हमारे मरीज यहाँ उतारे। यहाँ के स्टाफ जाके चेक किए और चेक करने के बाद वो क्या था पोजीशन, अपना पोजीशन चेक करके ला के यहाँ आईसीयू में एडमिट कर दिए। हमसे बिलिंग पर्ची कटवाए, हमसे पैसा जमा करवाए। वहाँ पे कितना पैसा जमा कराया? पैसा कराए 3,000 जमा किए हैं। 10,000 3,000 और कुछ भाई जमा किए तो पैसा, और उस पर रिसेप्शन में 5,000 की अलग पर्ची कटवाए। उस चेकिंग की 3-4 भाई थे। मतलब ये था कि हम पैसा कहीं कोई बुला दे तो सभी लोग इधर जाके पैसा दे दें, उधर दे दें, उधर दे दें। तो इस तरह हम लोगों ने पैसा दिया, पैसे की कोई गिनती नहीं रखा। और इसके बाद जब आईसीयू में आ गए, रात में ट्रीटमेंट चला, हम लोगों ने सहन किया, जो भी अच्छा बुरा ट्रीटमेंट चला। सुबह हमने मैनेजर साहब के पास गया, वहाँ पे पाँव पड़ा उनसे निवेदन किया कि डॉक्टर साहब हमें यहाँ अपनी टीम अस्पताल में बुला दीजिए, जो हमारे मरीज का जिस योग्य डॉक्टर समझें आप, चाहे हार्ट वाला हो चाहे सर्जन हो, हम ये नहीं जानते कौन डॉक्टर की आवश्यकता है। जिस डॉक्टर की आवश्यकता हो, जो हमारे मरीज को ज़रूरत हो, वो टीम बुला दिया जाए, इलाज किया जाए। पैसा जो कहा जाएगा वो अपना खेत बाड़ी बेच के ला के हम पैसा देंगे। लेकिन मैनेजर साहब बोले ठीक है, हम आपको सारी व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे। हम यहाँ चले आए, दवाई के लिए हमने बाहर इंतज़ार करता रहा। हमको अंदर जाने से लोगों ने मना करते रहे। फिर भी किसी समय बीच बीच में ऐसे चोरी छुपे जाते, देख के आ जाते। यहाँ के अपना कंपाउंडर डॉक्टर साहब ने इलाज करते रह गए। बाहर से सिर्फ 2 डॉक्टर साहब आए, इनमें एक बार आए और इसके बाद चले गए। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत क्या है? मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ साहब, मेरे साथ क्या घटना बीती, क्या हुआ, मेरी मम्मी कैसी मरी, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी मम्मी स्वस्थ थी, खाती पीती थी। थोड़ा तबीयत गड़बड़ हुई घर में, तो तबीयत घर में गड़बड़ हुई तो मैं उसको जाऊँ है तो पैसा कम लगे तो मैं ले गया रिसर्च सेंटर विष्णु पटेल जी के यहाँ। वहाँ दवाई करा 2-3 घंटा, वहाँ सही नहीं समझ में आया तो मैं उनसे चर्चा किया तो साहब रात के ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो आप कैसे करेंगे मेंटेन। तो बोले जो है रेफ़र करने थे। हम कहा नहीं, रेफ़र मेरे को अभी कर दीजिए। तो संजय गांधी रीवा के लिए बनाए। लेकिन मैं यहाँ का नाम फेसबुक में सुनते विंध्या हॉस्पिटल का, तो यहाँ सब सुविधा है। जो डॉक्टर जितनी देर ज़रूरत पड़े, फीस बुलाए पर तुरंत बुलाया जाता है। तो मैं परसों रात यहाँ 2 बजे लाया। मेरी मम्मी बोलती चालती स्वस्थ थी। सुबह मैं ज़्यादा प्रसन्न नहीं दिया डॉक्टर साहब को, तो और डॉक्टर बुला दीजिए, दवाई चल रही थी। कल मैं खुश था यहाँ काम से, शाम के भी खुश था। इसके बाद रात के मम्मी मेरी ठीक थी। रात के जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती चालती नहीं थी, बहुत अस्वस्थ थी। जब अस्वस्थ थी तो मैं यहाँ से मैनेजर साहब से जाके विनती किया और 5 बार पैर ले पड़ा, गोर ले पड़ा। कहा साहब मैं खेत बाड़ी सब बेच दूंगा, लेकिन मम्मी जी को मेरे बचा लीजिए आप। डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। हाँ जौन है यहाँ 5-6 डॉक्टर बुला दीजिए, जौन है पूरा स्टाफ, जो पैसा लगे तो हम आपको खेत बेच के बाड़ी बेच के आपको मैं पेड करूँगा। तो यहाँ के मैनेजर साहब बोलते हैं ज़्यादा दिक्कत हो तो छुट्टी ले लो, यहाँ हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जौन है आपके हिसाब में नहीं करेंगे जो है। तब कर नहीं साहब बुला दीजिए। इसके बाद डॉक्टर इमरजेंसी मेरी मम्मी तड़पती रही यहाँ आईसीयू में, जाने भी नहीं देते थे, बीच में गेट बंद कर देते। तो वहाँ कहते थे कोई नहीं जाएगा आईसीयू में। और यहाँ में हम लोग शीर्षक देखते थे तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, ऐसे नर्स थी जनरल जौन है। मतलब निवेदन करने के बाद भी डॉक्टर 4 घंटा नहीं आए, कोई डॉक्टर नहीं आया।
इसके बाद 4 घंटे के बाद भी बीच में हम बोलते रहे सर्जन चाहिए, हार्ट के चाहिए, भाई बीपी नहीं आ रही थी, हार्ट वाले के डी को बुला दीजिए। और तब भी अभी 12 बजे रात तक नहीं आए जौन है कोई जौन है डॉक्टर। इसके बाद मेरी मम्मी मर गई और कल ही लोग सोनोग्राफी कराए हैं, सिटी स्कैन, गंध सांस की रिपोर्ट नहीं मंगाई, बोले कल आएगी। और इसके बाद मेरे को जल्दी रिपोर्ट आ जाए मम्मी दवाई, फिर मैं छोटा भाई। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। शासन और प्रशासन मौके पर ही लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए चाहे जितना अथक प्रयास करे, लेकिन शिकायतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस राजस्व की शिकायतों के साथ साथ बिजली, अतिक्रमण, पानी की समस्याओं को लेकर जहां लोग इस 181 में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, वहीं जन सुनवाई में भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर मुख्यालय पहुंच रहे हैं। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में महज 1 घंटे में ही 25 प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोगों ने कहा कि अतिक्रमण जैसी शिकायत की भी सुनवाई 2 साल से नहीं हो रही है। आपको बता दें कि त्वरित निराकरण न हो पाने के कारण जहां शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, वहीं समस्याएं और विवाद भी बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह बघेल, बड़ा गांव। ये जन सुनवाई में आज आए हैं, क्या शिकायत है? जन सुनवाई में आए हैं। मैं जन सुनवाई में ये लेकर आया हूँ जो 3 साल से कर्मचारी हैं, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे ग्राम पंचायत में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे थाने में हो, उनको हटाया जाए। इसलिए ये लोग अब काम नहीं करते, ये लोग अब राजनीति करने लगते हैं और भ्रष्टाचार खूब करते हैं, लेन देन लोग भाई सबसे परिचित हो जाते हैं। शिकायत ये लोग क्या किए हैं? शिकायत मैंने रवि तिवारी का किया जो गुड़ तहसील में है। एक मैंने उन्हें केस दिया था अतिक्रमण हटा का, मेरे गांव में अतिक्रमण हो रहा है, तो तहसील में दायर हो गया केस। इसके बाद उन्होंने जब 2-3 महीने में पूछा कि आपने क्या किया, बोले उसका फैसला हो गया है। मैंने कहा चलो जुर्माना हुआ होगा जो अतिक्रमण का 248 का केस है। फिर हमने कुछ दिन बाद में कहा उसका मुझे फैसला दे दो, आप मुझे फैसला लेना है। आप आवेदन दिया, उन्होंने बोला कि यार फाइल नहीं मिल रही है। ढूंढते ढूंढते लास्ट में ये पता चला मुझे कि वो ले देकर उसको दबा दिए फाइल को। जब 1 साल बीत गया तो मैंने कहा यार अब ठीक नहीं है, अब ढूंढो अच्छे से फाइल नहीं, अब मैं और भी कुछ करूंगा। अब साल भर से आप पीड़ित हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मैं सत्येंद्र सिंह, बड़ा गाँव। मैंने कहा मैं और भी कुछ करूंगा, जब मुझे केस ही लगाना है तो एक क्या लगता है 452, 453 लगेगा केस। शासकीय कर्मचारी को आपने मारा है तो मुझे वो भी मंजूर है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अभी तक जो जन सुनवाई हुई है 11 बजे से अभी लगभग 12 बज रहा है, तो लगभग 20-25 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। और अभी हालांकि भीड़ है, लोग आ रहे हैं, आज थोड़ा मौसम की वजह से भी संख्या कम है। 20-25 अभी तक लोग आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है। किस तरह की शिकायत लोग लेकर आ रहे हैं? ज्यादातर किस तरह की शिकायत? कई तरह की अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ लोगों की क्रमोन्नति या ग्रेच्युटी संबंधित शिकायतें हैं, इस तरह की शिकायतें हैं। कुछ हैंडपंप वगैरह और बिजली विभाग की मीटर रीडिंग से संबंधित शिकायतें हैं जिनका निराकरण त्वरित गति से किया जा रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ? ग्रामीण क्षेत्र के से भी लोग आ रहे हैं, उनकी भी शिकायतें हैं।